नमस्कार दोस्तों। रीट जिसका एग्जाम 27 फरवरी 2025 को है। रीट की सिलेबस की बात की जाए रीट के सिलेबस में 150 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के होते हैं और 5 सब्जेक्ट होती है। मैथ की बात की जाए उसमें मैथ के 30 क्वेश्चन होते हैं और इन 30 क्वेश्चन में आपके 14 से 15 क्वेश्चन एक थ्योरी बेस के आते हैं और बाकी 14 से 15 क्वेश्चन टॉपिक बाय आते हैं। ये जो PYQ है ये 23 जुलाई 2022 का है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मैथ का। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 420 का सही अभाज्य गुणनखंड है? 420 का अभाज्य गुणनखंड पूछते हैं। अभाज्य प्राइम नंबर क्या होता है आपका? जो नंबर 1 और खुद से डिवाइड होता हो ओनली, उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2, उसके बाद 3, 5, 7, इस तरह से प्राइम नंबर होते हैं। 2 में खुद का भाग जाता है और 1 का जाता है, लेकिन 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, वो ओल्ड होता है। 2 प्राइम नंबर है, 2 के बाद 3 में 3 का डिवाइड जाएगा और 1 का जाएगा। 3 के बाद 5 में 5 का डिवाइड जा सकता है भाग, और 1 का भाग जा सकता है। जो संख्या में 1 का भाग जाता हो और खुद उसी संख्या का भाग जाता हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है। तो 420 इसके जो फैक्टर करोगे आप, 210, फिर 2 के भाग दोगे इसमें 105 105 है। इसमें आप 3 के डिवाइड करोगे 3, 5, और इसमें 5 का जाएगा तो 7, और 7 का करोगे 1। तो इसमें आप देखोगे ये 2 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। ये क्या है? ये सब प्राइम नंबर है। इसके गुणनखंड क्या है? 2, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो इसका ऑप्शन 4 सही है। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है, फिर 3, फिर उसके बाद 5। ये प्राइम नंबर, ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन 2 है, किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 60 है एवं महत्तम समावर्तक 5 है, तो निम्न में से वे संख्याएं कौन सी है? एक फॉर्मूला होता है,
LCM कितना है आपका? LCM है आपका 60 और HCl 5। तो 60 इंटू 5, ठीक है। लेट्स मानते हैं वो संख्या हमारी x और y है। संख्या क्या है हमारी? x और y मान लेते हैं, ठीक है। x और y मान लेते हैं संख्या, लेकिन उसमें जो ये 5 का फैक्टर है वो दोनों ही संख्या में इन्वॉल्व होगा। तो 5x इंटू 5y, ठीक है। ये 5 से 5 ये चला जाएगा और ये 5 से ये जाएगा 1 2 6, 12 बार चला जाएगा 1 2 बार 5 से। तो जो x और जो y का जो 12 ये आंसर आएगा। अब क्या कह रहा है, वे संख्याएं कौन सी होगी? वे संख्याएं कौन सी होगी जब हमारे पास x और y, x इंटू वाई की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है? 12 है। तो 12 में ये जाहिर सी बात है जो x की वैल्यू कितनी होगी? 3 और इसकी कितनी होगी? 4। या तो 4 या 3 होगी, यही दो इसके 12 के गुणनखंड हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो महत्तम समावर्तन कितना था? 5। 5 इसका महत्तम समावर्तन था। 5 का इसका मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 20। 15 20 आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 15 और 20, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन सही है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अनुपात 5:7 का अनुवर्ती 35 है तो उसका पूर्ववर्ती कितना होगा? ऑप्शन 1 है 25, ऑप्शन 2 35, ऑप्शन 3 49, ऑप्शन 4 50। अनुवर्ती होता है जो पहले हो, सॉरी, अनुवर्ती होता है जो बाद में हो, पूर्ववर्ती जो पहले हो, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती निकालना है तो उसका जो फैक्टर होगा वो 5 से मल्टीप्लाई होता होगा, लेकिन ऑप्शन में तो 5 की चारों ऑप्शन में मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई बात नहीं। अनुवर्ती हमारा कितना है? 35। जब हमारे पास 5:7 है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? पूर्ववर्ती। और ये क्या है हमारा? 7। 7 की जो वैल्यू है वो 35 है, ठीक है। ये इससे कितना गुना है? 5 गुना। ये इससे 5 गुना है। तो इस यहाँ पर हम 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 होगा इसका। तो ऑप्शन 1 सही है। चार व्यक्ति एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तब 10 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ऑप्शन 1 2, ऑप्शन 2 8 दिन,
ऑप्शन 3 12, ऑप्शन 4 50। हमारे पास 4 व्यक्ति एक कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में। 4 इंटू 20, ठीक है, इक्वल 10 आदमी 10 उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? मान लेते उस कार्य को पूरा करने में उन्हें एक्स वो लगेगा, ठीक है। तो इससे 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। 8 को ऑप्शन 20 सही है। रुपये 329 में एक वस्तु को बेचने पर एक विक्रेता को 6% की हानि हुई तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। कोई वस्तु है, वो 329 में उसने बेची है और उसे 6% का लॉस हुआ है, तो उसका सीपी क्रय मूल्य क्या होगा? उसको जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है? 6% का। कोई भी जो वैल्यू होती है वो 100% ही होती है। अब 100% में उसे 6% क्या हो गया? लॉस हो गया। तो 100 में से 6 चले जाएंगे तो कितना है? थ्री टू नाइन। लॉस कितना हो रहा है? 6%। 6% लॉस हो रहा है, तो 6% ये 94 का डिवाइड करके इंटू 100। अब इसका डिवाइड करेंगे हम तो कितना बार जाएगा? 3.5 इनको 100 करोगे तो ये आ जाएगा 350। तीन संख्याओं का औसत 40 है, यदि उनमें से दो संख्याओं का औसत 38 है तो तीसरी संख्या क्या होगी? ये कह रहा है हमारे पास तीन संख्या है और उनका जो एवरेज है वो 40 है और दो संख्याओं का एवरेज हमारा 38 है। तो जो तीसरी संख्या है वो क्या है? जब तीन संख्याओं का एवरेज हमारा कितना है? 160 है ना, तो तीन संख्याओं का योग कितना होगा हमारा? 120, ठीक है। 3 × 40 120 और दो संख्याओं का हमारा एवरेज कितना है? 38। तो दो संख्याओं का योग कितना होगा?
दो संख्याओं का योग होगा 76। ये तीनों संख्याओं के एवरेज में थे, दो संख्याओं का एवरेज माइनस करें, दो तीन संख्याओं का जो टोटल योग है वो 120 है और दो संख्याओं का जो टोटल योग है वो 76 है। तो जो तीसरा नंबर होगा आपका, इसमें से एक से घटा दो तो कितना होगा? 44 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3000 पर 2 वर्ष के लिए 11% का वार्षिक साधारण ब्याज दर से कितना मिश्र धन प्राप्त होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है जो अमाउंट है वो 3000 रुपये है और 2 वर्ष के लिए 11% की दर से ब्याज। SI कितना होगा? SI निकालना है हमें और मिश्र धन निकालना है। तो हमारे पास SI का फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट का होता है PRT इंटू 100। तो ये 3000 इंटू 2 इंटू 11 अपॉन 100। इन दो जीरो से ये दो जीरो कट जाएंगे और इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 660। ठीक है, हमें निकालना क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन निकालने के लिए 3000 में इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 3660। भी सही है। सेकंड। रुपये 2100 के मूलधन पर 8% की वार्षिक दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास 2100 रुपये है, उस पर 8% की वार्षिक ब्याज लगती है और 2 वर्ष के लिए, और वही सेम अमाउंट पे सेम वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए उनका साधारण ब्याज पर अंतर क्या होगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, ये कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए और यहाँ 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 वर्ष के लिए और 3 वर्ष के लिए। तो दोनों का जब हमें अंतर निकालना है तो अंतर कितना? अमाउंट तो सेम है तो अंतर कितने का आएगा? 1 वर्ष का निकालना होगा हमें। अब 1 वर्ष के निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सिंपल है, 2100 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 8 एक 9 16, तो ये आ जाएगा 168। तो आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक साइकिल रुपये 1800 में खरीद कर 12% लाभ पर बेची जाती है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने कोई साइकिल 1800 रुपये में खरीदी है
और उसे 12% की लाभ पर सेल कर दी। तो जो कितने रुपए में उसे सेल किया? 100% की वैल्यू 1800 है और उस पर जो बेनिफिट कमा रहा है वो 12% ले रहा है। तो 1800 इंटू 100 इंटू कितना परसेंट है? 12 तो 112 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 18 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा आदमी 16 है तो लास्ट में 6 से आएगा। दो 2016। डी यहाँ पर ए का मान ज्ञात करना है। ये ऑप्शन दे रहा है ये हमारा 90 अंश का है। ये 90 का है। ये 90 का है तो ये एंगल कितने का होगा? ये भी 90 का होगा। ये 90 का है तो ये भी तो 90 का ही होगा। जब ये 90 का होगा तो 90। ठीक है। हमें निकालना क्या है? 5। ये पूरा जो कोण बन रहा है ये वाला, इसकी जो वैल्यू कितनी होगी? 180 अंश होगी। इसकी कितनी होगी? 180 अंश। ठीक है। तो इन तीनों कोणों को जोड़ दिया जाए। 40 प्लस 90 कितने हो गए? 130। तो 130 130 है ना? 130 प्लस 5a बराबर 180। इसमें से ये घट जाएंगे तो 50 और एक की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 10। बी सही है। यदि एक स्क्वायर मीटर स्क्वायर इक्वल टू x मिलीमीटर स्क्वायर है तो x का मान क्या होगा? हम जानते हैं 1 मीटर में 1000 होते हैं। 1 मीटर में कितने होते हैं? 1000 ठीक है। तो स्क्वायर निकालेंगे हम। एक स्क्वायर मीटर बराबर इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 है तो कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6। ऑप्शन 4 सही है। पंद्रह वर्ग मीटर किसका क्षेत्रफल है? क्षेत्रफल। एरिया। एरिया क्या होता है आपका? एरिया
एरिया क्षेत्रफल होता है किसका, ये को वर्ग दे रहा है। लंबाई इंटू चौड़ाई का जो मल्टीप्लाई होगा वो उसका जो क्षेत्रफल एरिया, लैंड इंटू एयर, फंद है। तो या तो ऑप्शन 4 15 वर्ग जिसमें से प्रत्येक 1 मीटर है। तो ये जो कह रहा है वो ये है, ये 15 और ये 1, इसका जो क्षेत्रफल होगा वो 15 ही होगा। ऑप्शन 4 सही है। दी गई आकृति का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एल, लेंथ, विड्थ और हाइट का मल्टीप्लाई। तो लेंथ कितनी है हमारे पास, 3x इंटू 2x, 3 और 2 6x इंटू एक्स, तो क्यू ये हो जाएगा 3x इंटू बाई इंटू 2x 6 बाई क्यू, ये सही है।